संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम में अब तक हम लोगों ने 8 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 9 का। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवती जी नेपथ्य से भगवान को बुलवा रहे हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आते हैं तो कहते हैं कि अतः दुर्मा है अपी मृगा अपी बांधव में, अर्थात जो यह पहले जो पेड़ हैं जो वृक्ष हैं और जो मृग हैं यह मेरे मित्र रहा हुआ करते थे। अर्थात यह सब बताते हैं गोदावरी परिषद से गृहस्थानी यह श्लोक में बता रहे हैं कि यह सब लोग मुझे जानते हैं, ये तानी तानी बहुकंदराणी निर्झराणी यह सब बताए। और यह कह रहे थे उस समय माता सीता भगवान रामचंद्र को देख रही थी। तो जब माता सीता भगवान रामचंद्र को देख रही थी तो माता सीता तमसा से कहती हैं दृष्टवा मने देख करके कि दृष्टिया कथनम, बताइए देखने में कह रहे हैं कि प्रभात चंद्र मंडल पांडु परिछाम दुर्बल अनेन कारेण निस्सौभाग्य गंभीरा इत्यादि वह बताती हैं कि हे मतलब तमसा से कहती हैं देख कर कि सौभाग्य से मैं यह क्या देख रही हूँ आर्यपुत्र को जो आज भी प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य यानी चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत और कृष्य और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर भाव जो उनका गंभीर प्रभाव है उसके द्वारा पहचाने जा रहे हैं। यह सीता जी तमसा से कहती हैं कि हे भगवते मुझे संभालो। अर्थात यह कहते हुए माता सीता जो होती हैं वह मूर्छित हो जाती हैं। राम को जब देखती हैं कि वह आते हैं पंचवटी में बताते हैं कि तानी तानी बहुकंदर छिन्ना जो पहले बीता हुआ है उसके बारे में बताते हैं और वह कहते हैं कि यह तब था जब मैं और मेरी प्रिय सहचरार्था मेरी प्रिया सीता जी मेरे साथ थी। यह सब तभी भी हैं और आज भी हैं। और यह कहते हुए माता सीता जी सुन लेती हैं देखती हैं तो वह क्या करती हैं मूर्छित हो जाती है। तमसा से लिपट कर जब मूर्छित होती हैं तब तमसा कहती है कि वश्य समास्वी ही हे पुत्री धैर्य रखो। तो भगवती जी फिर नेपथ्य से भगवान राम को फिर से बुलवा रहे हैं। अब देखिए पथ से बुलवा रहे हो सके तो भगवती जी अभी भगवान रामचंद्र के न हो नहीं तो सम्राटवती जो है चक्रवर्ती सम्राट आया हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट को बार बार कहे नेपथ्य किए हैं तो नेपथ्य से फिर बुलवा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, अर्थात पंचवटी के दर्शन से जो पंचवटी में भगवान आए हुए हैं तो वही नेपथ्य से कह रहे हैं कि पंचवटी के दर्शन से यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है कि अंतर्नीलस्य दुखा अग्नेः उद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्राज्ञाविरोति मां। भगवान राम कह रहे हैं कि अंतर्नीलस्य अर्थात अब वह नेपथ्य से ही बोल रहे हैं। भगवती जी भगवान राम को नेपथ्य से बोलवा रहे हैं, अभी सामने नहीं ला रहे हैं। तो नेपथ्य से अभी उनका धुआं आगी उगी के बारे में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि अंतः माने अंतःकरण में, नीलस माने छिपी हुई, तो अंतर्नीलस अंतःकरण में छिपी हुई। क्या छिपी है तो दुख अग्नि है, दुख रूपी जो अग्नि है। आद्य माने आज, उद्दाम ज्वलसी अर्थात जो उनके हृदय में भगवान रामचंद्र के हृदय में जो दुख है वह दुख रूपी अग्नि को बता रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं पंचवटी को देख करके कि मेरे अंतःकरण में जो दुख रूपी अग्नि छिपी हुई थी वह दुख रूपी अग्नि अब क्या हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ज्वलिष्यतः आज जलने वाली है। किसमें हो जाएगा लिट लकार में हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ज्वल के साथ सत्री और सत्री के साथ यह ज्वलिष्यता रूप बनता कहाँ है तो लिट लकार में बनता है। लिट लकार यानी भविष्यत काल में बन जाएगा। लिट लकार षष्ठी एक वचन का यह रूप है, षष्ठी एक वचन का रूप है। ज्वल के बाद सत्री है, सत्री के बाद यहाँ पे लिट लकार षष्ठी एक वचन में। तो अंतर्नीलस्य अंतःकरण में, नीलस्य माने छुपी हुई, दुख अग्नि है दुख रूपी जो अग्नि है। आद्य माने आज, उद्दाम माने बहुत प्रचंड रूप से, ज्वलिष्यतः जलने वाली है। उद्दाम माने बहुत प्रचंड रूप से जो उनके अंदर छिपी हुई जो वियोग की अग्नि है, जो दुख की अग्नि है भगवान रामचंद्र के अंदर छिपी हुई, आज वह कह रहे हैं कि बहुत ही उद्दाम मतलब बहुत ही वेग से, उदंड वेग से आज जलने वाली है। और कह रहे हैं कि उत्पीड यु धूमस्य मोह। अब बता रहे हैं उत्पीड
यानी उत्पीड यु धूमस, वह दुख कैसा है, वह दुख कैसा है और कैसे दुख को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो दुख रूपी जो अग्नि है वह धूमस्य यु, यानी धुएं के समूह के जैसे है। अगर आप कभी देहात वात में अक्सर ये ठंडी का मौसम आ रहा है, कौड़ा उड़ा हम लोग जलाते हैं, तो कौड़ा जब बारा जाता है तो उसमें हल्का सा जब आगे लगा देते हैं तो धीरे धीरे धुआं निकलता है। जब धीरे धीरे धुआं निकलता है तो ये पता है कि अभी आग नहीं जलने वाली, लेकिन जब कस के धुआं निकलता है वह धीरे से फूंक दे वह तुरंत आगे जल जाती है। तो ऐसे जल जाती है अग्नि। तो उसी को कह रहे हैं कि उद्पीड इव धूमस्य, अर्थात कह रहे हैं कि जैसे धूम राशि हो, धुएं का जो समूह हो, अग्नि के जलने से पहले जो धुएं का समूह चारों तरफ घिर जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही मोह, मोह माने यह जो मूर्छा है, जो इनके पास जो मूर्छा है, क्या कर रहे हैं, प्रागह माने पहले ही, आवृणोतिमाम अर्थात पहले ही मुझको ढक रही है। जैसे अग्नि जलाने से पहले धूम जो राशि होती, जो धुएं की राशि होती है, चारों ओर ढक लेती है अग्नि जलने से पहले, ठीक है वैसे ही मेरे अंतर्नीलस्य अंतःकरण में जो दुख की अग्नि है, आज वह उद्दाम माने उदंड रूप से प्रज्वलित होने वाली है, अर्थात उग्र रूप से कहले तो भयंकर रूप से जलने वाली है। ठीक वैसे ही यह जो मूर्छा है, यह उत्पीड यु धूमस्य अर्थात धुएं की राशि जो होती है, जो धूम राशि होती है, उसी प्रकार से यह मूर्छा जो है वह मुझको प्रागह माने पहले ही, आवृणोति माम, माम माने भगवान राम का संबोधन हो रहा है, अपने लिए कह रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कि माम माने कि मुझको क्या करें, आवृतो ने ढक रही है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया था। आवृतो में देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग व ब्रीह है और ब्रीह के साथ यह लट लकार है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की अभिक्रिया लगी हुई है, आवृति यानी वह ढक रही है। तो अंतर्निलस्य अर्थात अंतःकरण में जो भगवान के दुख रूपी जो अग्नि है, वह अग्नि आद्य माने आज उद्दाम ज्वलसी अर्थात बहुत ही भयंकर रूप से जलने वाली है। और काहे जलने वाली है, तो जो दुख अग्नि है उत्पीड यु धूमस्य अर्थात उनके अंदर उत्पीड अर्थात जो भयंकर रूप से जो अग्नि है दुख की, वह धूम राशि, जैसे अग्नि के जलने से पहले धुआं चारों तरफ ढक लेता है, ठीक वैसे ही उस दुख की अग्नि को जलने से पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को मोह, मोह माने मूर्छा, मोह माने मूर्छा, जो यह मूर्छा है वह उनको कह रहे प्रागह आवृणोति माम, पहले से ही मुझे ढक रही है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। और नीचे कह रहे हैं कि हा प्रिय जानकी, और वह भी यह कहते कहते मूर्छित हो जाते हैं, हा प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी। और प्रिय जानकी इतना प्रिय थे तो काहे छोड़ दिए। अभी आगे वासंती पूछे कि बड़ा प्रिय है तो काहे छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे मूर्छित हो रहे हैं, हा प्रिय जानकी यह कहते हुए वह मूर्छित होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।